हेलो स्टूडेंट्स, आई थॉट बच्चों आप लोग अपना होमवर्क जो है वो बहुत ही इरेगुलर तरीके से कर रहे हैं। सो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। सो लास्ट टॉपिक हमने जो किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के जो हैं दो बेसिक फेजेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ जो है वो हमारा होता है लाइट फेज़, जिसका अनदर नेम जो होता है वो होता है फोटोकेमिकल फेज़। ठीक है, फोटोकेमिकल फेज़ बिकॉज इसके अंदर जो है एनर्जी का यूज़ करके जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो यूज़ अप हो रहे हैं और हमारा जो फूड है बेसिकली वो फॉर्म होता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम लोग बात करें फोटोकेमिकल फेज़ के अंदर, तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे बेसिकली दो जो अलग अलग प्रोसेस हैं वो अलग अलग प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लाइट एब्जॉर्प्शन का, कि सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय ग्रीन लीफ, और ग्रीन लीफ में कौन एब्जॉर्ब करेगा? हमारा क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है फोटोलिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम सबको पता है कि वाटर का ये फॉर्मूला होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना इनटू दिस फॉर्म सिंपली इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके बाद कंप्लीट अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की, तो उसके अंदर लास्ट क्या रिलीज़ होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज़ ऑक्सीजन, वो रिलीज़ करवाना, एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट केमिकल एनर्जी फॉर्म किस फॉर्म में होती है? एटीपी। अब यहाँ पे एक और आपका न्यू पॉइंट आ रखा है, दैट इज़ NADP। NADP क्या होता है? NADP इज़ एक्चुअली निकोटिनामाइड एसिटाइड डाइहाइड्रो निकोटिनामाइड होता है हमारा, सॉरी। और इसका जो मेन कंजप्शन होता है वो ये होता है कि जब ये ब्रेकआउट होता है NADPH, तो ये ब्रेक होता है टू फॉर्म में। एक होता है NADP में प्लस हाइड्रोजन के आयन रिलीज़ होते हैं। अनदर वन ये ब्रेकआउट होता है किसके अंदर? NADP पॉजिटिव में। उस टाइम पे फॉस्फेट जो है वो भी इससे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, इससे रिलीज़ हो जाता है, इससे वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे जो है बेसिकली वर्कआउट करेंगे हमारे। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हमारा बेनिफिट होता है, तो वो जो बेनिफिट हमारा होता है वो मेन बेनिफिट होता है कि जो एनर्जी है, जो बेसिकली हमें क्या चाहिए, स्टार्च जो चाहिए, जो फूड हमें चाहिए है, उसकी फॉर्मेशन होती है किसकी वजह से? बेसिकली फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं NADPH की फुल फॉर्म की। तो NADPH से पहले हमें इसका जो शॉर्ट है जो कि लिखा जाता है NAD, ये क्या होता है? एक्चुअली NAD जो है ये कोएंजाइम्स होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं। कोएंजाइम्स का मतलब होता है वो एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। कोएंजाइम कुछ पर्टिकुलर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर जो कैटलिस्ट होते हैं उनके साथ वर्कआउट करते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं एपो एंजाइम्स का। ठीक है, उनके साथ ये वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली विटामिन्स इन नेचर, ये विटामिन्स होते हैं बाय नेचर। नाउ द फुल फॉर्म NAD। NAD को हम क्या लिखते हैं? इट इज़ रिटन एज निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड किसके लिए हो गया हमारा? N के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद A के लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है? A के लिए होता है हमारा एडी9, एंड फॉर D के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमने इसको लिख दिया NADP, तो P जो वर्ड है इसका मीनिंग हमारे यहाँ पर हमारे पास हो जाता है यहाँ पे
फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म NAD और NADP का। ठीक है, H इसके साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो भी हमारा ऐड हो जाता है, तो इसको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हम लोग जो है लर्न आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है, ये मैकेनिज़्म जिसको हम लोग मेन बात करते हैं कि मैकेनिज़्म वर्कआउट कैसे चलेगा हमारा। इसका आपको वही पता है कि दो रिएक्शन होंगे, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब है इट इज़ नॉट यूजिंग द सनलाइट डायरेक्टली, सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ आउट नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली वो लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? कि जो लास्ट स्टेप में हमारा ATP और NADPH जो जनरेट हो रहा है उसका यूज़ करके जो लाइट रिएक्शन ने रिडक्शन किया है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसी न किसी पॉइंट पर रिड्यूस किया है, वो कहाँ पर यूज़ होगी? हमारी डार्क रिएक्शन में अलॉन्ग विद दिस NADPH। ये देखिए, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप दिखा रखा आपको कि किस तरह से दोनों रिएक्शन टेक ओवर हो रहे हैं। ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन किस में चलता है? ग्रेना में चलता है। डार्क रिएक्शन हमारा चल रहा है किस में? स्टोरमा में। ठीक है, यहाँ पे X का मतलब है कोई अननोन यहाँ पे एक्सेप्टर है जो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसके बाद जो है ये हमारा प्रोसेस चला लाइट रिएक्शन का। ठीक है, डार्क रिएक्शन का प्रोसेस चला और एंड में मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? हमारा स्टार्च। एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है, जैसा कि हमने पहले भी किया था कि लाइट रिएक्शन हम किस लिए बोलते हैं कि इसके अंदर दो अलग अलग सिस्टम हैं, PS1 और PS2 सिस्टम, यानी कि अलग अलग साइकिल्स के थ्रू, अलग अलग वेवलेंथ के थ्रू जो है पर्टिकुलरली हमारा जो फोटो सिस्टम है, जो लाइट रिएक्शन है वो कवरअप होता है, जिसको हम लोग किसके अंदर पढ़ा था? पहले ही पढ़ चुके हम लोग, इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइट है उसकी अलग अलग वेवलेंथ है, शॉर्टर भी हैं और लॉन्गर वेवलेंथ भी हैं। तो जैसे जैसे हम शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ इंक्रीज़ होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? इट विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस, जिसको हम लोगों ने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप ये एक स्ट्रक्चर देख रही हैं, दिस इज़ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग LHC बोलते हैं। LHC के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पिगमेंटेड मॉलिक्यूल हैं। पिगमेंटेड मॉलिक्यूल का मतलब इट मे बी क्लोरोफिल, इट मे बी कैरोटीनॉइड और इट मे बी फाइकोबिलियंस, यानी कि कोई भी पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखता है। सनलाइट किस फॉर्म में आ रही है? हमारी फोटोन के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करती है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक रिएक्शन चला और इसको हमने किसका नाम दे दिया? रिएक्शन सेंटर का। रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होके एक एंटीना फॉर्म में, देखिए जैसे एंटीना ऊपर जाता है बिल्कुल वैसे ही ये एक एंटीने के फॉर्म में ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर है जो किसको एक्सेप्ट कर रहा है? इस फोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन यहाँ पे है आपका कि जो पिगमेंट होते हैं, द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? हमारा फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये दोनों फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं। कौन सा हो गया? PS1 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? हमारा PS2 हो गया। दे आर नेम्ड द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि PS1 700 पे काम करता है, PS2 जो है वो 680 पे काम करता है। ठीक है, लेकिन डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनका नाम ऐसे रखा है, अदरवाइज वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 680 क्या आना चाहिए था? पहले आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है कि LHC बनता है। ठीक है, ये LHC क्या बन गया हमारा? यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसके अंदर क्या होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसके बने हो, किसके साथ बाउंड हो रखे हैं? हमारे प्रोटीन के साथ बाउंड हो रखे हैं बेसिकली। और जितने भी प्रोटीन के साथ ये बाउंड हो रखे हैं उसमें एसेंशियल होता है कि एक हमारा एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हो भी वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टिंग सेंटर है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा, ये यहाँ पर हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और क्या फॉर्म करेंगे वो? दे आर फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? एंटीने का नाम देते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये सिस्टम हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? LHC, या हम लोग सिंपल इसको नाम क्या देंगे? एंटीने ऑफ फोटो केमिकल सिस्टम। ठीक है,
यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन सेंटर है, ये देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर यहाँ पे नाम दे रखा है ये वाला, सनलाइट यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ पर पहुँची। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, किसका, क्लोरोफिल का, और उस मॉलिक्यूल के अंदर कैपेसिटी है कि वो प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर के दो पार्ट हमने कर रखे हैं कि PS1 जो होता है इसकी कितनी वेवलेंथ है, 700 है, और PS2 की कितनी वेवलेंथ होती है हमारी, 680। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइट की हेल्प से फॉर्मेशन करवानी, किसकी, बेसिकली हमारे प्रोसेसिंग की, कि भी कैसे जो है पूरा प्रोसेस जो है हमारा वो कंप्लीट होना है। ठीक है, यानी कि इसकी अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन बोलें फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP की सिंथेसिस करवानी कहाँ से, फ्रॉम ADP, ADP का यूज़ करके, एंड अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल क्लियरली शो कर रखा है कि ADP जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ज्वाइन अप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, देन इट विल फॉर्म द ATP, एंड दिस इज observed by Aaron and his co-worker in 1954, and the process is called as a photophosphorylation। ATP प्रोडक्शन के लिए बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दो पाथवेज जो होते हैं वो फॉलो होते हैं, जिन पाथवेज को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक, या इसको नाम दिया जाता है जेड स्कीम का। ठीक है, नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम बोलते हैं। आगे जब आप लोग देखेंगे साइक्लिक पाथवे आपने ड्रॉ भी कर रखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिगजैग पैटर्न बना हुआ है एक हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड की जैसे। सेकंड जो होती है वो हमारी होती है साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे को साइक्लिक किस लिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड गया, उसके बाद वापस से राउंड अप हो गया, इसलिए ये क्या कहलाती है, हमारी साइक्लिक पाथवे होती है। So in next video we were going to discuss about cyclic and non-cyclic pathway. Till then, bye.